राधे राधे टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हम लोग जन्माष्टमी का व्रत करके हटे हैं, तो अब मैं थोड़ी जानकारी देना चाह रही थी कि राधा अष्टमी भी आ रही है। तो अगर जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो उनको राधा अष्टमी का व्रत करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं, राधा कृष्ण के बिना अधूरी है। तो हमें व्रत रखना चाहिए राधा रानी का। तो वो जो व्रत है वो किया जाएगा कल 22 सितंबर 2023 को, क्योंकि कल सप्तमी है। और जो व्रत जो संपूर्ण होगा, वो जो व्रत होगा वो 23 सितंबर को संपूर्ण होगा दोपहर के 12 बजे। क्यों होगा? क्योंकि जो राधा अष्टमी, कल तो सप्तमी है ना, राधा अष्टमी परसों है, पर व्रत कल से स्टार्ट होगा और परसों 12 बजे तक होगा। ठीक कैसे क्यों होगा? जब राधा जी का, जब मेरी प्यारी राधा जी का जन्म हुआ, आप भी सोच रहे हो कि मैं बार बार उधर फेस क्यों कर लेती हूँ, क्योंकि इधर देखो मेरी मेरी राधा रानी, मेरे लड्डू जी मेरे साथ बैठे। जब भी मैं बात करती हूँ ना, मैं कभी भी ना बात ऐसे नहीं करती कि मैं बना के बात कर रही हूँ, या मैं पहले कोई कंटेंट तैयार करके बात कर रही हूँ, या मैं इधर पढ़कर बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं साथ में बिठाती हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उनकी तरफ भी देखना चाहिए। ये देखो मेरे साथ बैठी हैं, ये देखो, ये मेरी राधा रानी है, ये मेरे लड्डू जी हैं। तो ये हमेशा मैं इनको हमेशा साथ ही रखती हूँ। मैं कहीं भी हूँ मैं साथ ही रखती हूँ। मेरे अपने मन के भाव है। जब से बात करूँ तो मैं उनकी तरफ देख कर बात कर रही हूँ बीच बीच में। तो जो राधा रानी का जो जन्म हुआ था, ठीक है, वो भादों के महीने में हुआ था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त में, जब वृषभानु जी स्नान करने के लिए गए थे। तभी कमल के फूल में बैठी हुई मिली थी, पड़ी हुई मिली थी मेरे वृषभानु जी पिताजी को। और ना फिर इनका नाम राधा रखा था, और फिर इनका प्रकट्य हुआ था ना, फिर उत्सव मनाया गया था दोपहर को 12 बजे। उत्सव मनाया गया था। फिर उत्सव जो मनाया गया था ना, तो तभी हमारा जो व्रत होता है ना, अष्टमी वाले दिन दोपहर को 12 बजे हमारा संपूर्ण जो होता है खुल जाता है। मतलब व्रत हमारा उस टाइम खुल जाता है। तो अब मैं कह रही हूँ कि व्रत जो है सप्तमी को रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आप बरसाना में भी देखना, जो व्रत होता है हमेशा सप्तमी को रखा जाता है। मैं वहाँ का जितना मुझे पता है, देखो, है ना, तो व्रत रखा जाता है। वहाँ सुबह 4 बजे उठकर पूजा अर्चना होती है राधा जी की, कृष्ण जी की। फिर उनकी एक पालकी होती है, पालकी नीचे आती है सीढ़ियों में से नीचे, और वहाँ पर बहुत 12 बजे आती है दोपहर को। उत्सव बनता है वहाँ, और वहाँ पे जगह जगह भंडारे लगते हैं। इतनी भीड़ होती है ना, माथा भी नहीं टिकता, इतनी भीड़ होती है उस दिन। तो मतलब कि बहुत मुश्किल से पास से दर्शन करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी यार, बरसाना चले गए, रज लग गई हमारे हाथों में पैरों में, और हम वहाँ चले गए, उस हवा में सांस ले ली, यही बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, तो है ना। तो वहाँ ऐसे होता है। तो जो व्रत होता है वो सप्तमी को स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट होगा 22 सितंबर को। कल फ्राइडे है, तो कल होगा। और वो जो व्रत है वो परसों सुबह 4 बजे उठकर आपको पूजा अर्चना करनी है। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है, लड्डू जी हैं, तो आप लड्डू जी को आप राधा रानी मानकर इनकी सेवा करो। देखो, इनको राधा रानी मानकर इनकी सेवा करो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लक्ष्मी जी का कोई चित्रपट होगा, कोई वैष्णो देवी, कोई चिंतपूर्णी, जो भी आपको लगता हो, आपके पास देवी मैया दुर्गा माता की कुछ भी है, आप उनको, आप राधा रानी मानकर आप उनकी पूजा करो, है ना। सुबह उठकर चरणामृत बनाओ, उनसे चरणामृत पियो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ना पुरुष प्रधान होकर नहीं करना, क्योंकि पुरुष हमारे केवल एक ही हैं, वो है श्री श्री कृष्ण जी, हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आपको सखी भाव में, सखी मतलब सखी भाव, समझो, पुरुष एक ही है तो उनकी सारी सखियां हैं, ठीक है। आपको सखी भाव में करना है, सखी भाव में करना है। तो और फिर 12 बजे आपको उनका फिर से पूजन करना है, उनको पंचामृत स्नान कराना है, और दोनों को कराना है। ये नहीं है कि जन्माष्टमी पे राधा जी को नहीं कराया, कृष्ण जी को करा दिया, राधाष्टमी पर राधा जी को कराया, कृष्ण को नहीं कराया, ऐसे नहीं, दोनों को कराना है। जो भी है दोनों को कराना है। और कराकर फिर आप अपने भजन गाओ, लोगों को बुलाओ,
चाहे आप ना बुलाओ, खुद करो, राधा नाम जप करो, कृष्ण नाम जप करो। वैसे कहते हैं राधाष्टमी पर कृष्ण नाम का जप ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब राधा जी ने जब हुए थे तो राधा जी मतलब कि देख नहीं पाती थी, या उनका ये था कि मैं पहली बार जब भी देखूंगी तो मैं कृष्ण भगवान जी को ही देखूंगी। तो फिर जब उन्होंने पहली बार देखा था तो कृष्ण भगवान जी को ही देखा था, तो हमें लगता है कि कृष्ण भगवान जी की महिमा राधाष्टमी वाले दिन गाना वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो और सखी भाव में करना सबसे बड़ी बात है। जब दोपहर को आप पूजन करो, नहीं आप किसी को बुला सकते, आप अपनी माला जप कर लो, है ना। आप घर के 2-3 जो भी आप हो, या आप अकेले भी हो, भाव सबसे बड़ी बात होती है, भाव, मन का भाव, प्रेम राधा जी से करना। अगर इतना भी मतलब कि सबसे बड़ी बात है भाव, भाव किसी की ज़रूरत नहीं है, भाव की, प्रेम की, बस इतनी ही ज़रूरत होती है। ठीक है, आप करो, अरबी की सब्ज़ी बनाओ। राधा जी की जो फेवरेट सब्ज़ी है वो अरबी है। राधा जी को देसी गाय का दूध बहुत पसंद है, राधा जी को मिश्री भी अच्छी लगती है, राधा जी को पान, मीठा पान बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है राधा जी को ब्लू कलर के कपड़े पहनाना, है ना। ब्लू कलर के आप कपड़े पहनाना राधा जी को। देखो जिनके पास नहीं है, जिनके पास है मैं उनका बता रही हूँ, जिनके पास राधा जी नहीं है, ठीक है। जैसे हमने तो जैसे राधा जी की सेवा ले रखी है तो हम कर देंगे। जिनके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप श्रृंगार का सामान रखो, है ना। आप 5 या 7 ऐसे करके श्रृंगार का सामान रखो। आप एक चुनरी लेकर आओ ब्लू कलर की, नहीं भी ला सकते तो कोई बात नहीं, फूल चढ़ा दो और श्रृंगार का सामान चढ़ा दो, अरबी की सब्ज़ी बना लो, पूरियाँ बना लो, खीर बना लो। केला ज़रूर रखना, केला अच्छा माना जाता है हमारे पूजा पाठ में। तो इन चीज़ों से आप मतलब कि उनका भोग लगाना। तुलसी का दल ज़रूर रखना, और हाँ, तुलसी का जो दल होता है ना वो राधा जी के पैरों में कभी नहीं रखते, राधा जी के हाथों में रखा जाता है, और उनके पैरों में नहीं रखना है ना। तो पर बहुत सुंदर सुंदर सजाना, उनको तैयार होने का बहुत शौक़ है मेरी राधा रानी को। तो आप लोग जो व्रत है वो कल रखना, सप्तमी वाले दिन और अष्टमी वाले दिन 12 बजे ये जो व्रत है वो संपूर्ण हो जाएगा 23 सितंबर वाले दिन, 23 सितंबर 2023। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन हाँ इसमें एक बंदिश ये है, आप प्याज लहसुन इन चीज़ों का अगर आप परहेज करो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। 2 दिन सप्तमी और अष्टमी पर अगर आपका व्रत खुल भी जाता है उसके बाद भी आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना है उस दिन, सिर्फ इतना आपको करना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो कल आप ज़रूर मनाना राधा अष्टमी का, इतनी मुझे जानकारी देनी थी। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, राधा अष्टमी आने वाली है। तो कल मेरे से जितना हो सकेगा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। राधे राधे।